आपको बताते हैं, आपके लिए तमाम ट्रेडिंग आइडियाज़ भी लेकर आते हैं। शो में हम आखिरी के 2 घंटे के लिए जो बाजार की ट्रेडिंग बची है उसमें बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको बताते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे के ऑप्शन भी आपको हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले बाजार का एक बार हाल देख लेते हैं कि बाजार में इस वक्त क्या हो रहा है। आप देखिए इस वक्त जो हालत आप देखेंगे निफ्टी में, तो 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। करीब करीब 2% जो है वो इंडेक्स टूट गया है। 24,700 के आसपास इस वक्त जो है वो निफ्टी 50 आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आप हालत देखेंगे निफ्टी बैंक की, तो वहां पे भी आपको कमजोरी ज्यादा ही दिखाई देगी। 850 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब 60,000 के नीचे 59,648 के आसपास जो है वो कारोबार करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। RIL, LNT समेत 50 में से 45 शेयर जो है वो निफ्टी 50 के कमजोर हैं। LNT में तो बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। RIL भी 1.5-2% के आसपास नीचे है। तमाम OMC कंपनी जो है वो BPCL हो, HPCL हो, IOC हो, उनमें 3 से 4%, 5% तक की गिरावट आज देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस अचानक से बढ़े हैं तो इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी और वैसे में ये नेगेटिव सेंटीमेंट के तौर पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। डिफेंस शेयरों में, ड्रोन कंपनियों के शेयरों में तेजी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो डेटा पैटर्न्स हो, चाहे वो पारस डिफेंस हो, चाहे वो BDL हो, या फिर आपके पास डेटामेटिक्स हो। इन तमाम शेयरों में आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी युद्ध कहीं पे होता है तो निश्चित तौर पे डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर की संभावनाएं बनती हैं और उसका सीधा फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है कि ड्रोन के और जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स वाली चीज़ें होती हैं वो सप्लाई ये कंपनियां करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसका फायदा तमाम डिफेंस कंपनियों को मिल रहा है, दिखता हुआ। चलिए अब आते हैं, वापस लौटते हैं शो में और स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। JM फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ तेजस शाह जुड़े हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और शुरुआत हुई थी कमजोर ही वैसे तो, लेकिन गिरावट धीरे धीरे बढ़ती गई है बाजार में। आप किस डायरेक्शन में देखते हैं आखिरी के 2 घंटे बाजार को? क्या यहां से कुछ रिकवरी के आसार नजर आ रहे हैं, या फिर आज हम पूरे दिन कमजोर ही रहने वाले हैं, इसी गिरावट के आंकड़े के साथ बंद होंगे? गुड आफ्टरनून विकास जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया था फ्राइडे के 17 में ही, जब निफ्टी ने जो इसको 200 दिन की जो मूविंग एवरेज था और जो रीसेंट रैली हुई थी उसका जो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक किया था इन फ्राइडे सेशन। और आज हम देख रहे हैं फॉलोअप सेलिंग देख रहे हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। आज भले पुल बैक रैली आएगी बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी वीक हो गया है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी का थोड़ा 2-3 दिन या हफ्ते भर का व्यू रहेगा तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 24,570 के करीबन एक सपोर्ट है जो बजट डे का लो है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना क्लोजिंग बेसिस, तो और जो गिरावट का दौर है वो एक्सेलरेट हो सकता है और इन दैट केस 24,300 तक के भी लेवल आ सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 25,300 का एक अहम लेवल है, जब तक ये ऊपर में सरपास नहीं होगा मुझे लग रहा है जो भी पुल बैक आती है उसमें सेल करके ही करना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया बिलो 60,000। जब तक ये 60,500 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है सेल करके ही चलना चाहिए। आने वाले दिनों में हम 58,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। बिल्कुल, तो ये राय हो गई इंडेक्स के ऊपर। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ये राय सुन रहे थे तेजस की तरफ से। तेजस, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास कॉल्स क्या होंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? कहां पे खरीदारी या बिकवाली के मौके आप खोज कर लाए हैं? तो ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन मुझे लग रहा है कि जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज है ONGC और ऑयल इंडिया दे शुड डू वेल। तो आज मेरी जो पहली पिक है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। थोड़ा सा स्टॉक अभी चल गया है, अगर 480 82 के करीबन मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 480 82 के बीच में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 459। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 505 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 525 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो है सेल इंडिया लिमिटेड। मेटल एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है और आज के ये भारी भरकम गिरावट में भी अगर देखेंगे तो मेटल स्टॉक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सेल का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट इसका जो 52 वीक्स हाई है उधर ही ट्रेड कर रहा है और आज के गिरावट में भी ये चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। 10 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। तो सेल में भी मुझे लग रहा है करंट भाव में डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 158 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 172 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 179 का। बिल्कुल, तो ये 2 ट्रेडिंग आइडियाज। सेल में आप देखिए 1.5 करोड़ के वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी जो है वो वॉल्यूम के साथ मजबूती के साथ टिका हुआ है ये शेयर।
किसी भी तरह अपने आप को हरे निशान में बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां से तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये राय तेजस की है। और 172 से 179 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 158 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस तेल के अंदर। जो दूसरी कॉल थी वो ऑयल इंडिया के ऊपर थी, जिसमें आपको 459 का लगाना है स्टॉप लॉस, 505 और 525 ये दो टारगेट आपको रखने हैं ऑयल इंडिया के ऊपर। तो ये दो शेयर्स आपके स्क्रीन पर आती हुई। चलिए अब जरा कुछ खबरों वाले शेयरों पर रुख करते हैं, जहां पे कुछ ऐसी न्यूज आई है जिसकी वजह से वहां एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं प्रिज्म जॉनसन का शेयर। आप देखिए कि एक खबर यह है कि आरक्यूबी में ये 51% की पूरी हिस्सेदारी अपनी बेचने जा रहे हैं। और उस खबर, हालांकि खबर जो है वो बहुत नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज पूरे बाजार में गिरावट है। आप देखिए नेगेटिव असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज शेयर जो है वो 1% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। 324 करोड़ में ये अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। आरक्यूबी आप समझ सकते हैं कि रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात हम कर रहे हैं। तेजस, कोई राय इस कंपनी के ऊपर, प्रिज्म जॉनसन के ऊपर? देखिए, प्रिज्म जॉनसन की हम बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 130, 129, 130 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम 117 और 118 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करना चाहिए। अगर 130 के ऊपर ये बंद देता है तो मुझे लग रहा है एक बाइंग मूवमेंट, फ्रेश बाइंग मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में। और इन दैट केस स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 138 टू 140। सो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 130। बिल्कुल 130 के ऊपर जाए तो ब्रेकआउट का आपको इंतजार करना है। उसके पहले आप थामे रहिए, आप ट्रेड अभी फिलहाल मत लीजिए। ये राय आपको देखने को मिल रही है। चलिए टाटा टेक के ऊपर जरा फोकस करते हैं। खबर ये थी कि विटेंस्टिन हाई इंटीग्रिटी के साथ इन्होंने करार किया, एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइन व्हीकल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने करार किया है। चलिए करार की बात तो है ही, लेकिन आप देखेंगे स्टॉक अगर अपनी लिस्टिंग से ना, तो लिस्टिंग के समय जो है वो डबल हो गया था। ये स्टॉक 1,1200 रुपए के लेवल ये दिखा चुका था लिस्टिंग के तुरंत बाद ही। और आप देखिए वहां से ये आ गया है 571 पर। 500 रुपए का इश्यू प्राइस था इसका आईपीओ में, यानी अपने आईपीओ के प्राइस की तरफ अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। एक राय इसके ऊपर तेजस से लेते हैं। तेजस, टाटा टेक के ऊपर आपकी क्या राय बनती है? देखिए, टाटा टेक की हम बात करें तो लगातार स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर हल्का सा वीक है। जब तक स्टॉक 615 625 के ऊपर जाता नहीं है, सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द स्टॉक। 615 625 के ऊपर जब तक ना जाए तब तक सेल ऑन राइज ही आपको रखना है। 571 के भाव चल रहे हैं, लगातार गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। आपको क्लियर स्ट्रेटजी मिल गई है तेजस की तरफ से। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर, न्यूज मेकर्स पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। और ब्रेक पे जाने के पहले जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए कमाई के मौके हम लगातार लेकर आते रहेंगे, तो चलिए अब आपके लिए डेरिवेटिव मार्केट से कमाई के मौके लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन में। अब मुनाफे का ऑप्शन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। ईटी नाउ स्वदेश पर बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे आपकी स्ट्रेटजी के साथ ही। क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स को आज? जी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों नमस्कार। बिल्कुल बाजार में आप देखिए थोड़ा सा जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू आज के दिन में रहा है। थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बाजार के मन में डर बना हुआ है। तो जो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट है उस रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा सेलिंग हमको कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। इसमें एशियन पेंट में भी ऐसा लगता है फ्रेश ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे भी क्रूड ऑयल की तेजी का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2200 की स्ट्राइक का पुट लेने की सलाह रहेगी। 34 रुपीज के आसपास में 18 रुपए का स्टॉप लॉस लाए तो 55 रुपए का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। तो जो लॉस बन सकता है 4000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 5250 का। बिल्कुल, तो ये स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट की गई है रत्नेश जी की तरफ से। आप देखिए एशियन पेंट्स की आपको 2200 रुपए की पुट लेनी है। 34 का 2200 का स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है आपको। 34 रुपए के आसपास ये मिल जाएगा। आपको टारगेट रखना है 55 रुपए का। स्टॉप लॉस आपको रखने हैं 18 रुपए के। और ये आपको ट्रेड लेनी है रत्नेश गोयल जी की तरफ से। ये आपको ऑप्शन की स्ट्रेटजी।
ऑप्शन के इन नंबर्स का तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि कौन सा स्ट्राइक लेना है, कितने टारगेट का रखना है, कितने स्टॉप लॉस पे आपको मेंटेन करना है। लेकिन साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखें, वो है एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जिसमें हम आपको हमेशा ये याद दिलाते हैं कि 10 में से 9 लोगों को एफ&ओ ट्रेडिंग में नुकसान होता है और औसतन नुकसान 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। जो आपको घाटा भी हुआ या फिर फ़ायदा हुआ, दोनों ही केसेस में आपको 15 से 50% तक जो पैसे हैं वो ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में खर्च करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और उसके बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके अपने रिस्क का असेसमेंट करके आप ऑप्शन की स्ट्रेटजी को फॉलो करें। चलिए अब वापस लौटेंगे, तेजस जी के पास चलेंगे वापस। तेजस, एक शेयर है एबीबी के ऊपर खबर यह है कि एबीबी रोबोटिक्स इंडिया के साथ इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है, जिसमें ये अपना रोबोटिक्स कारोबार बेचने वाले हैं और 1568 करोड़ में ये रोबोटिक्स कारोबार बेच रहे हैं। एबीबी रोबोटिक्स इंडिया को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट है बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर शेयर पर कोई राय आपकी बनती है कि आज देखिए 2.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है ये शेयर? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। ऊपरी स्तरों से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है, बट 5700 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव है। फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है, बट किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 5700, और इसमें लक्ष्य रहेगा 6200 टू 6250 ऑन दी हायर साइड। बिल्कुल। तो ये राय एबीबी इंडिया के ऊपर आपको तेजस जी की तरफ से आती हुई। तेजस, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय देने के लिए, मार्केट की स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए और एक बेहतरीन कॉल भी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच वॉर से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारी सहयोगी भावना किशोर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कई यात्रियों से जायजा लिया है। आइए जरा सुनते हैं बातचीत। इजराइल और ईरान के जंग के बीच भारत की उड़ानों पर असर पड़ रहा है। अगर बात करें, पिछले 3 दिनों से भारत से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। 28 फरवरी को 400 से ज्यादा, 1 मार्च को 300 से ज्यादा और आज भी लमसम 150 के आसपास फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। और ज्यादातर फ्लाइट्स की अगर बात करें तो दुबई, अबू धाबी, मस्कट जाने वाली फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम फ्लाइट चेक इंफॉर्मेशन, आप ये तस्वीरें हैं, ये डिस्प्ले है और आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल है, दोहा, मस्कट, दुबई जाने वाली फ्लाइट्स जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो लोग दुबई, मस्कट और अबू धाबी जाना चाहते हैं वो इस वक्त या तो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे अगर उनको पहले जानकारी मिल गई, और जो लोग एयरपोर्ट पहुंचे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। फिलहाल आपको हम एयरपोर्ट की तस्वीर भी दिखा देते हैं। इस वक्त आपको क्राउड भी साफ नजर आ रहा होगा और इस तरह की जानकारी भी फिलहाल दी जा रही है एयरलाइंस की तरफ से लगातार अपने पैसेंजर्स को कैंसिलेशन को लेकर। लेकिन ज्यादातर जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिल रही है, जिन पैसेंजर्स को वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, उनको दिक्कतें जरूर हो रही हैं। और अभी फिलहाल ये सामने जानकारी आ रही है कि 150 के आसपास फ्लाइट्स जो है वो आज भारत से उड़ने वाली वो कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं वो, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। किस तरह की परेशानी लोगों को हो रही है? परेशानी इस तरीके की हो रही है मैम के जो जिन्होंने बुकिंग करा रखी है तो वो उनको ये डर बैठा हुआ है कि जो सऊदी की तो चलो सऊदी वालों की है, बाकी इंडिगो की जो है वो अपनी इंडिया की है। तो उसमें ये दिक्कत आ रही है कि इंडिया से अगर जाएंगे तो खुदा न खासा वहाँ पर इस किस्म के कोई इशू हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई झगड़ा फसाद का इस तरीके का डर महसूस होता है। तो इस वजह से लोग बात जाने में थोड़े घबरा रहे हैं। बाकी जब एयरलाइन से जब क्लियर आ जाएगी तो कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं। ठीक है, कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, किस तरह का डर इस वक्त पैसेंजर्स में है? अब डर ये है कि जैसे कुछ लोग जो जाना ही चाह रहे हैं तो वो जा नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब नहीं जाना चाह रहे हैं तो उनको रिफंड नहीं मिल रहा है। और रिफंड अगर एयरलाइंस की तरफ से मिल भी जाए तो हमारे वहाँ पैकेजेस जैसे बुक हैं, हम ट्रेवल एजेंसी जैसे चलाते हैं, और लोग ये रमज़ान का मुकद्दस महीना है तो इबादतों के लिए वहाँ जाते हैं, साल भर से इंतज़ार करते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन ये क्रैशेस हो गए, फ्लाइटें बंद हो गई, तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे हैं। एयरलाइंस की तरफ से जो पैसेंजर्स हैं उनको पूरी जानकारी दी जा रही है मैसेजेस के माध्यम से या कॉल के माध्यम से? देखिए, एयर इंडिया की तरफ से मैसेज आया है ये कि 5 तारीख के बाद आप अपने टिकट को रिशेड्यूल करा सकते हैं अगर फ्लाइटों में जगह रही तो, या आप रिफंड ले सकते हैं। लेकिन हम एयरलाइन से अगर रिफंड ले लेते हैं, लेकिन वहाँ की जो चीज़ें, वीज़ा है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो ये तो हमें डैमेज कर रही है, परेशानी हो रही है। आप पैसेंजर्स को साफ कहना है। और एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं डिस्प्ले पे जिस तरह की जानकारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। दुबई,
कि देखिए फ्लाइट्स जो कैंसिल हैं, दोहा की फ्लाइट कैंसिल है, तो लगातार ये जानकारी जो है इस वक्त डिस्प्ले पे जो लोगों के लिए होती है फ्लाइट चेक इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पर नजर आ रही है साफ साफ कि कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल, और कुल मिला के आज करीब 150 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। खासतौर पे दुबई और मस्कट जाने वाली फ्लाइट्स जो है इस वक्त कैंसिल नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना, ये डिटेल्स और ये इन्फॉर्मेशन हम तक लेकर आने के लिए। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, जिसमें हम 2 बेहतरीन कंपनियों के मैनेजमेंट से बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।